टैली प्राइम के इस कोर्स में मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं स्टॉक आइटम एंट्रीज इन टैली प्राइम। आइए सीखते हैं टैली में हम किस तरह से स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम देखने वाले हैं कि स्टॉक आइटम के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है वो समझ लेना है। पहले थियोरेटिकल समझेंगे और फिर उसके बाद हम टैली के अंदर प्रैक्टिकल पास करेंगे किस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टॉक आइटम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। स्टॉक आइटम यानी कि गुड्स या फिर आप इसे इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम आता है, दूसरा कैटेगरी आता है, उसके बाद ग्रुप आता है, फिर क्वांटिटी आता है, फिर यूनिट आता है, रेट आता है और लास्ट में गो डाउन आता है। ये सारी चीज़ें स्टॉक आइटम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब एक एक चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम स्टॉक आइटम को समझते हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि आपकी कंपनी का स्टॉक आइटम हार्ड डिस्क है। आपकी कंपनी का नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपका एक शोरूम है, वहाँ पर आप हार्ड डिस्क बेच रहे हो, मतलब कंप्यूटर एसेसरीज बेच रहे हो, लेकिन हार्ड डिस्क भी आपके पास है। लेकिन ये हार्ड डिस्क भी एक स्टॉक आइटम नाम हो गया। इसमें भी हार्ड डिस्क का एक्चुअल नेम हार्ड डिस्क का उसके साइज के हिसाब से रखेंगे, जैसे कि 1 TB हार्ड डिस्क, 2 TB हार्ड डिस्क या फिर 500 GB हार्ड डिस्क। अलग अलग जो उसके साइज रहते हैं उसके हिसाब से हम नाम डिफाइन करेंगे। इसके अलावा मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊं। आपके शोरूम में मॉनिटर है तो वहां पर मॉनिटर के टाइप अलग अलग रहेंगे। जैसे LCD मॉनिटर में आपका 40 इंच मॉनिटर आ जाएगा, 56 इंच मॉनिटर आ जाएगा, 32 इंच मॉनिटर आ जाएगा। क्योंकि मॉनिटर के अंदर जो नाम आ रहे हैं वो मेरा 40 इंच मॉनिटर आ रहा है, 15 इंच मॉनिटर आ रहा है, 32 इंच आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है, मतलब 15 इंच मॉनिटर, 32 इंच मॉनिटर, 36 इंच मॉनिटर। ये सभी हम स्टॉक आइटम के नाम पर यूज करेंगे। जब हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम तैयार करना है, तब तो ये नाम आपको याद रखना है। 1 TB हार्ड डिस्क, 2 TB हार्ड डिस्क और 500 GB हार्ड डिस्क, ये आपका स्टॉक आइटम का नाम है। ये आपका स्टॉक आइटम का नाम आपके लिए हो गया। तो इसमें फिर कैटेगरी क्या होगी? जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है वो उसकी कैटेगरी होगी। जिस कंपनी का वो हार्ड डिस्क है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सैमसंग की हो सकती है हार्ड डिस्क, या फिर वेस्टर्न डिजिटल की, या फिर तोशिबा, या फिर सीगेट। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनी हैं जिनके हार्ड डिस्क हो सकते हैं। तो सारी कंपनी का नाम हम कैटेगरी में मेंशन करेंगे। मतलब कौन से कंपनी का वो हार्ड डिस्क है वो हम कैटेगरी असाइन करेंगे। याद रखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कैटेगरी क्या होता है? स्टॉक आइटम का नाम यानी उस प्रोडक्ट का नाम। तो कैसे तय करना है मैं आपको बता दिया हूँ। कैटेगरी क्या होती है वो भी आपने जान लिया। अब जानेंगे हम ग्रुप के बारे में। ग्रुप क्या होता है? इसका मेन प्रोडक्ट, अभी इसका मेन प्रोडक्ट क्या है? हार्ड डिस्क। ऑफकोर्स मैं आपको बताया हार्ड डिस्क के अंदर जितने भी नाम है उसे हम आइटम बनाएंगे। इसीलिए हार्ड डिस्क 1 TB, 2 TB या फिर 500 GB, सबका ग्रुप एक ही होगा, हार्ड डिस्क। इसी ग्रुप के अंदर आप सभी साइज के हार्ड डिस्क को मेंशन करेंगे। 1 TB हो या फिर 2 TB हो या फिर 500 GB हो, जो भी है आपके पास अवेलेबल साइज के हिसाब से उसको हम अलग अलग स्टॉक आइटम नेम देंगे, पर सभी का ग्रुप रहेगा एक ही, वो है मेरा हार्ड डिस्क। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मॉनिटर का। मॉनिटर में मैंने आपको बताया था कि 14 इंच मॉनिटर है, या फिर 32 इंच मॉनिटर है, या फिर 56 इंच मॉनिटर है। और जितने भी इंच के मॉनिटर हैं वो सभी का ग्रुप आपका मॉनिटर ही रहेगा। और ये बात आपको याद रखना है। आगे हम समझने वाले हैं क्वांटिटी और यूनिट। क्या होता है क्वांटिटी? ऑफकोर्स यूनिट के ऊपर क्वांटिटी डिपेंड रहता है कि आप उसे कितने क्वांटिटी में काउंट करेंगे, नंबर में या फिर किलोग्राम्स में या फिर लीटर में या फिर मीटर में। कैसे काउंट करना है? अभी हमारा प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, जैसे कि हार्ड डिस्क, वहाँ पे हम नंबर यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे शुगर वगैरह प्रोडक्ट रहता तो वहाँ पर हम किलोग्राम्स यूज करते। यदि वहाँ पर मिल्क रहता तो हम लोग लीटर में काउंट करते। या फिर आपका टेक्सटाइल या फिर कपड़ा वगैरह रहता तो वहाँ पे हम मीटर में काउंट करते। तो ये अलग अलग यूनिट है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको 4 यूनिट दिया हूँ। ढेर सारी यूनिट आपको पता रहेगी, जैसे कि पीसेस, टन्स और आपका डजन होता है। ऐसे अलग अलग यूनिट होते हैं, उन सभी को हम टैली में यूज़ कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है वो हम टैली के अंदर प्रैक्टिकली समझेंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट का यूनिट आपको पता होना चाहिए। ऑफकोर्स हमें पता होगा क्योंकि हम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। जैसे आप अभी हार्ड डिस्क बेच रहे हो तो आप 1 kg हार्ड डिस्क, 2 kg हार्ड डिस्क या फिर 3 kg हार्ड डिस्क ऐसे तो नहीं बेचोगे।
वो आपका लीटर में भी नहीं होगा, वो आपका नंबर में बिकेगा। तो हार्ड डिस्क के लिए नंबर यूनिट होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए नंबर यूज होता है, ज़्यादातर नंबर यूनिट होते हैं। ये डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद है आपका रेट। परचेज कॉस्ट के समय जब हम अपने गोडाउन्स में प्रोडक्ट इंटर कर रहे हैं तो परचेज कॉस्ट डालनी होगी। कितने में आपने ये प्रोडक्ट लिया था उसका कॉस्ट प्राइस डालो, तो यहाँ पे आपको ये इंटर करना रहता है। और लास्ट में आता है गोडाउन। तो हम गोडाउन की एंट्री करेंगे, कौन से गोडाउन में हमारा स्टोर है, पटना गोडाउन या फिर भागलपुर गोडाउन, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। सपोज आप ये ले लो कि आपका एक शोरूम है और वहाँ पे सभी प्रोडक्ट स्टोर है, तो आपका वह गोडाउन आपका मेन लोकेशन हो जाएगा। लेकिन आपके कंपनी के बहुत सारे अलग अलग गोडाउन हैं जहाँ पे प्रोडक्ट खाली स्टोर होते हैं, वहाँ से सेल नहीं होते, शोरूम से सेल होते हैं। तो गोडाउन को आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा। गोडाउन को मेंटेन करना आपको बहुत जरूरी है। गोडाउन को टैली प्राइम में लोकेशन नाम दिया गया है, पुराने टैली में इसे गोडाउन नाम दिया गया था। और इस सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम में। तो मैंने आपको बताया कि गुड्स में क्या क्या चीज़ें आती है, स्टॉक आइटम, नेम ऑफ कैटेगरी, ग्रुप्स, क्वांटिटी, यूनिट, रेट और गोडाउन। तो आप लोगों को यह क्लास पसंद आया होगा, तो थैंक यू।